देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का हम लोग बना रहे थे, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा वाला फॉर्म लिए? एंटी फॉर्म। उसके बाद में कौन सा वाले फॉर्म में जाएगा बेटा? वो गॉस फॉर्म। फिर कौन से वाले फॉर्म में आएगा बेटा? ये गॉस, देखो ये एंटी फॉर्म है, ये गॉस है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंटी है कि ये गॉस है, कौन सा वाला फॉर्म है? बिल्कुल नहीं। एंटी के बाद में कौन सा वाला बनेगा? गॉस तो बन जाएगा डायरेक्टली। एंटी का मतलब पार्शियल एक्लिप्स, फिर आएगा गॉस, फिर आएगा फुल एक्लिप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर कौन आएगा बेटा? ये गॉस आएगा, फिर आएगा फुल एक्लिप्स, फिर से आएगा गॉस, फिर से आएगा बेटा हम लोगों के पास ऐसा ऐसे करके डायग्राम चलता रहेगा। यहाँ पे नीचे चला जाएगा थोड़ा, यहीं पे चला जाएगा कि इसके बाद में दोबारा एक और स्ट्रक्चर देखो, फिर से 5 बार बनाया वो कौन सा बना था? मेरे देखो तो सही, पर 5वां स्ट्रक्चर क्या बनाया है? 5वें में थर्ड आएगा ना, गॉस आएगा कि कौन आएगा? फिर से गॉस आएगा, फिर से बेटा यहाँ पे जाएगा पार्शियल एक्लिप्स, फिर जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। कोई दिक्कत? देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्म कौन सा वाला है हम लोगों के पास में? एंटी फॉर्म। ये वाला फॉर्म कौन सा वाला है हम लोगों के पास में? गॉस फॉर्म। ये वाला फॉर्म कौन सा वाला है हम लोगों के पास में? पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हम लोगों को यहाँ कौन मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा फुल एक्लिप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टॉर्शनल एनर्जी। कौन सा होगा यहाँ से यहाँ तक का? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसको क्या बोलेंगे? टॉर्शनल एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो क्या है बेटा हम लोगों के पास? दिस इज टॉर्शनल एनर्जी। ये वाला एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? टॉर्शनल एनर्जी होगा। और टॉर्शनल एनर्जी जो होता है यहाँ पे कितना होता है बेटा? दैट इज 5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है ना? यहाँ पे कितना होता है? 5 किलो कैलोरी पर मोल। चलो एक बात बताओ कि हम लोगों को यहाँ पे, ठीक से समझ, हम लोगों को यहाँ पे कितने कन्फॉर्मर मिलेंगे? कन्फर्मेशंस कितने हैं? बट कन्फर्मेशंस कितने हैं? कन्फर्मेशंस आर ऑलवेज इनफाइनाइट। कन्फॉर्मर कितने होते हैं? बट कन्फर्मर कितना है यहाँ पे? होपफुली सब लोगों से ये था कि चलो दो ही आंसर दे दे। देखो जितने मिनिमम मिलेंगे, एक मिनिमम, दूसरा मिनिमम, तीसरा मिनिमम, चौथा मिनिमम। सुनो तुम तो लोग कर्व के हिसाब से सुन तो लो पहले, ठीक है? तुम जो सोच रहे हो वही बता रहे हैं। ये वाला फॉर्म कौन सा? एंटी। ये गॉस, ये गॉस, ये एंटी। तो तुम लोग क्या सोचो? दो मिले, एक गॉस फॉर्म, एक एंटी फॉर्म। हाँ या ना? कितना मिला बेटा? एक गॉस फॉर्म मिला, एक एंटी फॉर्म मिला। समझ आ रहा है कि नहीं रहा? एंगल जो हम लोग तीसरा वाला स्ट्रक्चर बनाए थे वो तुम लोगों ने बनाया कि नहीं बताया? हाँ, कैसे बनाया था तीसरा वाला स्ट्रक्चर? तीसरा वाला स्ट्रक्चर है ऐसा था, देखो ऐसा था। यहाँ पे एमी लिए थे हम, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस था। एक एमी यहाँ लिए थे, एक यहाँ पे एस था बेटा, और एक एस यहाँ पे। पांचवा स्ट्रक्चर कैसा बनाया है? यहाँ पे एमी था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एक एस था बेटा, यहाँ पे एमी था, और यहाँ पे एक एस था। यस और नो? बट ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है कि एक है? बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली दीस टू आर डिफरेंट। ठीक है ना? ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा है? अलग है। हम दोनों को अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे चल के एक और आइसोमर पढ़ाएंगे जिसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है ना? एक्चुअली दोनों कंपाउंड है, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। दोनों एक दूसरे का क्या है बेटा? 100% मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल, अभी तुम लोगों को नहीं आ रहा काम, तो हमने क्या बोल रहा है ना? कर्तव्य ने थोड़ा सा पढ़ा उसे समझ रेट कर सकता है कि ये जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, है ना? बोथ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। नहीं आ रहा कुछ? जैसे इस हाथ का ये इमेज होता है कि नहीं होता? सुपर इम्पोजिबल की नहीं? ये हाथ का ये इमेज बनेगा ना सुपर इम्पोजिबल, है ना? तो ये दोनों आइडेंटिकल होगा। अगर इसका इमेज बनाए
एक दूसरे का बिल्कुल आइडेंटिकल सुपर इम्पोज कर जाए। सुपर इम्पोज करने का मतलब इसको कवर कर ले तो कंपाउंड कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। दूसरा बानी ये कि सुपर इम्पोज कब कर ले, उसको रोटेट करने पे 180 पे रोटेट कर दो तो भी सुपर इम्पोज कर जाए। इसको 180 पे रोटेट करोगे तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन, ऊपर चला जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो बेटा कहानी होता है कि उसको हम लोग सुपर इम्पोज करना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज कर जाएगा तो कंपाउंड होता है वो सेम होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। आगे चल के कहानी है। वैसे दूसरी कहानी आएगा कि हम लोग तुम लोगों को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताएंगे, और किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जितने भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं तो ऑल मस्ट बी एब्सेंट, तो सभी कैसा होना चाहिए, एब्सेंट रहना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आगे चल तुम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में इस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, और दोनों अलग अलग एक दूसरे का मिरर इमेज बनाए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखो आगे चल के क्या करेंगे हम लोग, जब ऑप्टिकल आइसोमर आएगा तो सबसे पहला काम होगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखा करेंगे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ तो मिरर इमेज बनाओ, एक फॉर्म को बोलेंगे एक आइसोमर, दूसरे फॉर्म को बोलेंगे दूसरा आइसोमर, दोनों एक दूसरे का आइसोमर होते हैं जो मिरर इमेज बनते हैं। अगर वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो सिंपल कहानी है रहता। तो ऐसा ही यहाँ पे हम लोग किए कि दोनों कंपाउंड क्या एक्चुअल में अलग अलग है। अभी आप लोग ऐसा समझो कि हम लोग जो बनाए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा टाइम के लिए याद कर लो कि दोनों कंपाउंड कैसे अलग अलग है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमें इसमें कन्फर्मर मिलते हैं 3। कितने मिलते हैं बेटा, 3 कन्फर्मर मिलते हैं। उस 3 कन्फर्मर में एक हम लोगों के पास होता है बेटा एंटी और 2 होते हैं। इसमें होता है 1 एंटी फॉर्म होता है और 2 कौन सा होता है बेटा, 2 गॉस फॉर्म होते हैं। अभी इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब इसे याद रखो कि दोनों जो हम लोगों को यहाँ फॉर्म मिला वो कैसा अलग अलग है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। हम लोग चाहे ये चीजें भी लिख सकते हो तब तक के लिए ना, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे चल के तुम लोगों को रिवाइज हो जाएगा और बेसिक कहानी अब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल सही था, बिल्कुल इजी सी बात है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 2 क्या मिलेगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इसमें लिखना है कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, बोथ फॉर्म्स आर डिफरेंट बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि इस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मैं लग रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर से हम एक ऐसा एक्सिस पास करा दें जिससे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाए, वैसा एक्सिस पास करा सकते हो उसके अंदर से। अगर ये एमी इसके जैसा बोलेगा तो हो जाता पास, इसी के एमी के अलोंग पास करा देगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल सिमेट्री नहीं है, उसी के ऊपर रख के एमी के ऊपर ऐसा इसको इसके ऊपर रख दो कि क्या आ जाएगा, इसको उठाकर ऐसे इसका इमेज कैसा ये है ना, तो परिपूर्ण कर गया ना। अब तुम इसको 180 पे घुमा दो, 2 ही तरीके हैं, सुपर इम्पोज करेगा तो अगर वो ऐसा करने पे 180 पे घुमाने पे वो बात आगे चल के आएगा। किसी भी कंडीशन में सुपर इम्पोज कर गया मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दोनों से दोनों को एक ही जैसा है। अच्छा तो सर फिर मैं इसको अगर मैं घुमा दूंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसको घुमा दोगे एमी ऊपर है फिर भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। पूरा मॉलिक्यूल घुमाना एक एक नहीं, अभी कहाँ कर रहा है ये एमी इसके ऊपर आएगा ना। इसको उठा के ये आते ही है हाँ 180 पे ऐसे घुमाओगे ना, और किसी डिग्री पे घुमा लो तो कहाँ मिलेगा, 360 पे भी घुमाने को नहीं मिलेगा। इसको 120 पे घुमाओगे तो ये इधर चला जाएगा, फिर से घुमाओगे 180 तो फिर इधर ही आ जाएगा। 300
240 60 पे घुमा दे तो इसको 60 पे घुमा इधर साइड में तो एक ही ऐसे तुम छोड़ दो भी वो पूरा गाने छोड़ दो आ जाएगा तुम्हें ये समझो कि दोनों स्ट्रक्चर्स अभी के लिए अलग अलग अभी थोड़ा सा याद कर लो सब तुम्हें बता देंगे ठीक है ना एलिमेंट और सिमेट्री वगैरह। चलो थोड़ा सा ही कहानी सुनाओ ठीक है यहाँ तक समझ गए। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था बेटा एंटी गॉस फिर क्या था पार्शियल इक्लिप्स फिर क्या था फुल इक्लिप्स ठीक है ना ऐसे कुछ बताया था कि नहीं बताया था है ना। तुम लोगों को इसमें बोले हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन है तुम लोग से पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल बनाओ डायग्राम बना देते पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल बनाना डायहेड्रल एंगल अच्छा ये डायहेड्रल एंगल बनाया ना ये तो इसी का ठीक है ऐसा बोलते कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल बिटवीन मिथाइल ग्रुप्स ये डायहेड्रल तो बताओ बनाओ एनर्जी डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा पहला वाला फॉर्म से लास्ट तक बनाओ सबसे पहले वाले फॉर्म में कितना होगा बेटा अब देखो इसमें भी समझना कि इसमें हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करा सकते हैं इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं ओरिजिन शिफ्ट करा सकते हैं मतलब तुम लोगों से हो सकता है तुम लोगों ने पहले एंटी फॉर्म बना के स्टार्ट किया था कोई क्या करे कोई पार्शियली इक्लिप्स बना के स्टार्ट करे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना यहाँ से स्टार्ट कर सकता था कोई हो सकता है कि वो क्या करे बेटा वो पहले गॉस बना के स्टार्ट करे है ना यहाँ से स्टार्ट करे वो सब लोगों का अपना अपना स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ओरिजिन से करा सकते हैं चलो वो तुम लोग दूसरा डायग्राम बनाना खुद से एंगल किसके बीच में मिथाइल के बीच बना के देंगे डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप ऐसे आएगा सीधा सीधा ऐसे कैसे आएगा हाँ तो 180 होगा तो फिर एनर्जी कैसा होगा मिनिमम होगा समझ आ रहा है कि नहीं आया फिर क्या होगा 120 होगा तो फिर क्या होगा हाँ तो देखना पड़ेगा ना हाँ तो बनेंगे तो फॉर्म्स इसमें भी ना एक फुल एक लिस्ट होगा एक पार्शियल एक लिस्ट होगा एक गॉस होगा एक एंटी होगा ये फॉर्म तो इसमें ही बनेंगे ऐसे थोड़ी हम लोग बना सकते हैं सुनो बेटा सुनो इन जनरल एक कहानी लिखो इन जनरल बट अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ है CS2 यहाँ पे भी CS2 यहाँ पे लगा हुआ है X यहाँ पे लगा हुआ है Y ठीक है ना हम लोगों के पास में क्या बेटा X है और Y है तो इसके कितने फॉर्म बनते हैं 4 फॉर्म बनते हैं कौन सा 4 फॉर्म एंटी बनता है दूसरा क्या बनता है बेटा गॉस बनता है पार्शियली इक्लिप्स बनता है और फुल इक्लिप्स बनता है ये 4 फॉर्म बनते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो XY कुछ भी हो सकता है CL लगा सकते हो तुम OH लगा सकते हो ऐसा कुछ करके कर सकते हैं ठीक है इनमें जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है वो क्या रहता है बेटा हमेशा रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा फुल इक्लिप्स फिर क्या होता है बेटा पार्शियली इक्लिप्स गॉस फिर एंटी और हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो वो क्या रहता है बेटा एनीथिंग गॉस पार्शियली इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स ये ऑर्डर होता है हमेशा ठीक है ना कॉपी करो ये सब काम इसके सारा फॉर्म बना लोगे कि बना के दिखाएं देखो अब एक बात ये भी समझना कि तुम लोग जो ये डायग्राम्स बनाओगे वो रोटेट कर करके नहीं बना के देखना तुम लोगों को फिर तुम लोग रोटेट करो फिर बना के देखो तुम लोगों को पता है डायहेड्रल एंगल कितना रहेगा गॉस में कितना रहेगा एंटी में कितना रहेगा फुल इक्लिप्स में कितना रहेगा पार्शियल इक्लिप्स ठीक है ना कैसे कैसे बनता है ठीक है देखो अगर तुम लोगों से पूछे कि इनमें डायपोल मूवमेंट क्या कितना रहता है डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर कितना रहेगा डायपोल मूवमेंट ठीक है और डायपोल मोमेंट अगर तुम्हें पूरे मॉलिक्यूल का बताना है दैट इज समेशन ऑफ बेटा वो कैसा रहता है दैट इज समेशन ऑफ किसका xi mu i ठीक है ना किसके इक्वल होता है बेटा समेशन ऑफ xi mu i म्यू क्या होता है डायपोल मोमेंट i क्या है बेटा i कोई भी फॉर्म i हम लोग किसी फॉर्म के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग गॉस फॉर्म है जो भी है मतलब अगर मैं बोलूं तो ऐसा बोल सकते हो इसको इट इज x of nt mu of nt plus x of कौन था बेटा गॉस plus mu of गॉस
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज एक्स ऑफ फुली इक्लिप्स्ड या पार्शियली इक्लिप्स्ड। एक्स समझते हो कि नहीं समझते? एक्स मोल फ्रैक्शन, बट सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? एक्स ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड, म्यू ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड, एक्स ऑफ फुली इक्लिप्स्ड, म्यू ऑफ फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ कि अगर मैं एक्स में मान लो CL लगाया होता, क्या लगाया होता? CL लगाया होता। ठीक से समझना। मान लो हम लोगों के पास में देखो ये वाला, तुम बताना ठीक से, एंटी फॉर्म बनाओगे तो क्या होगा? CL अपोजिट डायरेक्शन में, एक CL इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक CL इधर, एक H इधर, एक H इधर। CL डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। ये कौन सा वाला फॉर्म है? एंटी फॉर्म का म्यू कितना होता है? एंटी फॉर्म का म्यू 0 होता है। अगर तुम लोगों से पूछे पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म कैसा होगा बेटा? ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे CL है, ऐसे होगा ना, यहाँ पे H, यहाँ पे H। फुल इक्लिप्स्ड में CL जो होगा नीचे वाले एटम में इसके बिल्कुल इधर ही, एक H इधर, एक H इधर, बल्कि ग्रुप सेम साइड। फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये कौन सा वाला फॉर्म है बेटा? फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसका म्यू कैसा होगा? इसका म्यू होगा मैक्सिमम, और दोनों CL एक ही डायरेक्शन में, इसका म्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन कैसा होता है बेटा? नियरली 0। इस वजह से ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा इन जनरल जो म्यू ऑब्जर्व्ड हम लोगों को मिलेगा, that is equals to x of Gauss form into mu of Gauss form। क्या कह रहे हो तुम? इतना ही लिखवा देते सीधा सीधा। सब बताएंगे, परेशान मत हो। हाँ नहीं बेटा, उनको ब्रीफ नहीं पढ़ाना। ये तो बेसिक है ना, इतना तो पढ़ाएंगे ना। नहीं पढ़ा है ना, उनको याद करना है। उनको हम अभी देखो, इनको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ा के हम उनको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी पढ़ा के बंद कर देंगे उनको, फिर उनको हम पढ़ाएंगे सीधे सीधा। नहीं सीधे सीधा दूसरा पार्ट, 0 से 2 हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाएंगे अलग। तुम्हें पढ़ाएंगे 0 से 2 के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो सीधा हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, उसमें पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। तो 0 से 2 के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो तुम लोग जब हाइड्रोकार्बन कराएंगे ना तुम्हें, तुम 0 से 2 और हाइड्रोकार्बन साथ साथ में सॉल्व कर दोगे। हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, उसके बाद में हम तुम्हें अल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे। अल्काइल हैलाइड के जिस बाद में तुम्हें पढ़ाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे और पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। चैप्टर के नाम से नहीं पढ़ाएंगे कि अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, एरोमेटिक तो मतलब उतना और क्या रिएक्शंस पढ़ाएंगे ना उसके, तो सिर्फ एरोमेटिक होता क्या ये पढ़ाएगा। हो गया बेटा इतना? क्वेश्चन लिखो। मंडे को, तो नेक्स्ट वीक तुम्हारे 2 टेस्ट हो गए, मंडे को और एक फ्राइडे। नहीं, सॉल्यूशन और केमिकल कंडीशन नहीं आ रहा। इस हम लोग इस बार केमिकल खत्म कराने वाले थे, इस बार फ्राइडे को वो हो गया। तो तुम अगले सॉल्यूशन तो ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है?
लिखो तो, ड्रॉ ऑल द कंफर्मेशंस ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ड्रॉ ऑल द कंफर्मेशंस ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, draw all the conformations of 1,2 dichloroethane if dichloroethane ethane if dipole moment observed is 1 dBi, dBi units में लिखना dipole moment को, if the dipole moment observed is 1 dBi and the mole fraction of antiform is 0.82, 1 dBi and the mole fraction of 1d लिख लो ना, and the mole fraction of antiform is 0.82. What will be the dipole moment of Gauss form? 0.82. The mole fraction of antiform is 0.82. What will be the dipole moment of the Gauss form? Also predict what will happen to the dipole moment if the sample is heated. Also predict what will happen to the dipole moment if the sample is heated. Also predict what will happen to the dipole moment if the sample is heated. तो सैंपल को हीट करेंगे तो क्या होगा ये तुम्हें बताना है. हो गया बेटा? हाँ क्वेश्चन बोलो. स्ट्रक्चर तुम लोग बना लेना बस. स्ट्रक्चर बेटा तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. बस हमें ये बताओ म्यू ऑब्जर्व किसके इक्वल होगा. देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस विल बी इक्वल टू 1. तो दोनों का तो 0 होता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस विल बी इक्वल टू 1 minus 0.82. So now they were 0.18. तो ये कितना बेटा 1 is equals to 0.18 into mu of Gauss form. Mu of Gauss form will be equals to 1 upon 0. ये आएगा 5.18 से डिवाइड कर दे कितना आता है 5.5. 1000 तो 55.5 वाला याद होगा, वाटर वाला काम है. ठीक है सुनो, देखो हीट करने से क्या होता है पहले समझना ठीक से. हीट करने से क्या होता है उसको ठीक से समझ, नोट करके लिख लेना. हीट करने से क्या होता है, हीट करोगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. एनर्जी बढ़ने से क्या होता है बेटा, एनर्जी बढ़ने से होता है कि जो कौन सा वाला फॉर्म, सबसे पहले कौन से 2 फॉर्म लोग क्लासिफाई किए थे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड. हीट करने से क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है ना, याद करो कि हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा. एनर्जी बढ़ने से मतलब किसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किससे ज्यादा होता है, इक्लिप्स से ज्यादा होता है. इन जनरल क्या होता है बेटा, हीट करते तो स्टैगर्ड फॉर्म किसमें, इक्लिप्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और तुम लोगों को पता है कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन का अगर तुम लोग क्या बनाओगे, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का अगर तुम लोग कन्फर्मेशंस बनाओगे तो इक्लिप्स फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है. तो एक्चुअल में अगर स्टैगर्ड से इक्लिप्स में जा रहे हैं या फिर एंटी से या गॉस से किस में जा रहा है, इक्लिप्स फॉर्म में जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या करेगा बेटा, डाइपोल मोमेंट विल इंक्रीज. मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, वही तो बात कर रहे हैं. डाइपोल मोमेंट इनका रहता ही है बेटा ज्यादा, लेकिन पहले इनका अमाउंट बहुत कम था, इस वजह से मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा. ठीक है, हीट करने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा. पहले से बहुत कम था, नेग्लिजिबल. अब हीट करेंगे तो इक्लिप्स फॉर्म बन जाएगा, इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा, तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा. समझ गए, चलो.
मतलब जिसका टाइप मूवमेंट ज्यादा था पहले वो फॉर्म बन ही नहीं रहा था, अब वो फॉर्म बन रहा है और एक ठीक ठाक अमाउंट में बन रहा है। अगर बनेगा वो अमाउंट तो उसकी वजह से टाइप मूवमेंट बढ़ेगा ही। लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो कन्फर्मेशन इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। कन्फर्मेशन इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल जानते हो तुम लोग? इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं जानते? ये सॉल्यूशन में पढ़ाया। हाँ बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन में बताया था और ये बताया था एंटीफ्रीज होता है ना, कार रेडिएटर्स वगैरह में डालते हैं जिससे वो फ्रीज ना करे, है ना, बता दो, भूल जाते थे। CH2H CH2H जिसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसके 4 फॉर्म बनेंगे। कौन सा 4 फॉर्म? सबसे पहला फॉर्म बनाएंगे बेटा हम कौन सा वाला? एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म कैसा होगा? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो यहाँ पे OH कैसा होगा? नीचे की तरफ, ये होगा ना एंटी फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या बनाओगे बेटा? दूसरा फॉर्म बनाओगे गॉस फॉर्म बना दे, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो गॉस फॉर्म में OH इधर चला जाएगा बेटा, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तीसरा फॉर्म क्या होगा बेटा? तीसरा फॉर्म बताओ, पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड में कैसा होगा? इधर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रोटेशन क्यों बनाना तुम लोग, ये तो बताओ ना। तुम्हें पता है कॉस क्या होता है, एंटी क्या होता है, तुम्हें पता है, तो फिर रोटेशन क्यों करना पड़ रहा है? घुमा घुमा के थोड़ी बनाओगे, घुमा घुमा के बनाना बनाना तो तुम लोगों को पढ़ाए थे पहले, अब तो मैं आ गया ना। अब कौन सा बनाना है? पार्शियल इक्लिप्स में OH इधर होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा। फुल इक्लिप्स कैसा होगा? दोनों OH एक दूसरे के, है ना, आमने सामने आ जाएंगे कि आमने सामने नहीं बेटा, अब एक दूसरे के पास ही, यहाँ पे H एक साथ, OH साथ में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। जो लिखे ऑर्डर वही है, बट अगर हम लोग बातें करें स्टेबिलिटी की, पता तुम कुछ बताओगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखो ये कौन सा वाला फॉर्म है? एंटी फॉर्म। नो डाउट कि जितने भी हम लोगों के पास स्टैगर्ड फॉर्म होंगे उनका स्टेबिलिटी कैसा होगा बेटा? एक्लिप्स से ज्यादा होगा। लेकिन गॉस फॉर्म में क्या होता है यहाँ पे? गॉस फॉर्म में क्या होता है बेटा? यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तुम्हें पता है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा तो स्टेबल ज्यादा हो जाता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, इस वजह से स्टेबिलिटी इज गॉस, देन एंटी, देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड। एक OH ऐसे, सुन लो बेटा, एक OH ऐसे, इसके ऊपर दूसरा OH ऐसे, किसमें H बॉन्डिंग H होगी? H बॉन्डिंग कब होती है? क्या दूसरा OH ऐसे होता है? ऐसे हो सकती है कि उसको ऊपर रख दोगे तो H बॉन्डिंग कर लेगा। समझ आ रहा है? तो रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा यहाँ पे गॉस का स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे गॉस का स्टेबिलिटी कैसा होगा? ज्यादा होगा। गॉस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो गॉस ज्यादा अमाउंट में रहेगा इसमें, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, गॉस का ज्यादा होगा एंटी से। 1,2-डाइक्लोरोथेन में स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा, एंटी गॉस, देन पार्शियल इक्लिप्स, देन फुल इक्लिप्स। ऐसे था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी करो ये काम। ठीक है बेटा, देखो ठीक से सुनना, पहले मैं बोल रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग जितने भी हम लोग आइसोमर्स भी पढ़ रहे हैं, जितना भी हम लोग कन्फर्मेशंस बनाए हैं वो सब कौन से वाले मीडियम में पढ़े? बाय डिफॉल्ट हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं। इसमें अगर कुछ नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला स्टेट ट्रीट करेंगे हम लोग? गैसियस स्टेट ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बाय डिफॉल्ट जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब इसमें, दिस ऑल इज इन गैसियस स्टेट, ठीक है।
समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? बाई डिफॉल्ट हम लोग कौन सा वाला स्टेट मान के चलेंगे? गैसियस स्टेट मान के चलेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इन्हीं का एक्सेलरेटिव ऑर्डर पूछा होता है इन वाटर, ये गैसीय कौन से स्टेट का होगा? गैसियस का। अगर तुम लोगों से पूछे इन वाटर एक्सेलरेटिव ऑर्डर क्या है, पर वाटर में एक्सेलरेटिव ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जिसमें ज्यादा H1 उसमें ज्यादा वो। देखो वाटर में जाके सब जितनी भी OH 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 सब H बॉन्डिंग करेगा, सबके करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? इन वाटर H बॉन्डिंग is present in all forms। आया ना? सब में H बॉन्डिंग है। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू वाटर। बेटा सब वाटर के साथ H बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? H बॉन्डिंग तो सब कर रहा है। जब सब H बॉन्डिंग करा तो पुराना वाला लॉजिक, एंटी गॉस पार्शियली इक्लिप्स फुली इक्लिप्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और H बॉन्डिंग को ऐसा फैक्टर ही नहीं रहा डिफाइन करने वाला। बेटा H बॉन्डिंग तो यहाँ सबके साथ में हो ना, वाटर सबसे कर ही रहे तो सबको। देखो जितना H बॉन्डिंग यहाँ होगा उतना H बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, वाटर के साथ में करेगा ना H बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग तो सफिशिएंट अमाउंट स्टेबल। देखो तुम लोगों को स्टेबल करने का मतलब इंटर या इंट्रा मॉलिक्यूल साथ में रह रहा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे तुम लोगों को पता था टोटोमर क्यों होता था? स्टेबल करने के लिए H बॉन्डिंग कर ले। इंटर था कि इंट्रा वाला, इंटर वाला जो हम लोग देखते थे ना रिलेटिव स्टेबिलिटी, वाटर में आके क्या हो गया उसको कम हो गया ना, क्यों? पहले से H बॉन्डिंग मिल गया। ऐसे यहाँ पे भी होगा, वाटर H बॉन्डिंग दे रहा तो क्यों बनेगा? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाटर अगर H बॉन्डिंग दे रहा है तो रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा ना। तो यहाँ पे तो OH OH में रिपल्शन भी होगा, H बॉन्डिंग भी हो रही है। अब H बॉन्डिंग सबके केस में होने लगी तो ऑर्डर जो रहेगा वो सेम पहले वाला जो रहेगा वो आएगा। ठीक है ना? एंटी गॉस पार्शियली इक्लिप्स फुली। ठीक है ना? छोटा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, व्हिच विल हैव greater dipole moments, which will have greater dipole moments? 1,2-dichloroethane or ethylene glycol, which will have greater dipole moment? 1,2-dichloroethane और ethylene glycol, किसमें ज्यादा होगा ये बताओ? 1,2-dichloroethane और ethylene glycol। सोचो और बताओ। Which will have greater dipole moment? 1,2-dichloroethane और ethylene glycol। क्यों? क्योंकि इसमें गॉस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट इसमें क्या होगा? देखो दोनों में ही अगर तुम लोग निकालोगे डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व, किसके इक्वल होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म। ये होता है म्यू ऑफ जी एक्स ऑफ जी। एक्स ऑफ जी जहाँ पे ज्यादा होगा, तो क्लोरीन का और OH का ज्यादा फर्क तो होता नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम रहता है ना? अब किससे फर्क पड़ गया? मोल फ्रैक्शन से। इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म किसमें ज्यादा होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म इज हायर इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल में ज्यादा होता है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा होगा उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? हाँ बाई डिफॉल्ट हम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो गैसियस, हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे तो, है ना? हम अगर बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं बोल रहे तो गैसियस स्टेट नहीं बता रहे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ या ना? देखो बेटा इन जनरल अगर हम लोगों के पास ऐसा करो, नोट करके लिखो। ये हम लोगों के पास यहाँ पे CH2 है बेटा, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे लगा हुआ है OH और यहाँ पे लगा हुआ है Z। यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा? एक ग्रुप लगा हुआ है Z। ठीक है ना? वो Z क्या क्या हो सकता है? वो Z अगर OH है, NH2 है, F है,
CHO है, COOH है, COOR है, और इसके जैसा कोई करो। तो बेटा क्या होगा, इन गॉस फॉर्म H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इन गॉस फॉर्म कौन सा वाला H बॉन्डिंग बेटा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। फ्लोरीन में तो होता है ना बेटा, ये वाला फ्लोरीन इस H से कर लेगा ना, यहाँ तो फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड कैसा होगा, हाईली पोलर, तो फ्लोरीन पे चार्ज कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव, H पे कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, हो गया H बॉन्ड। CHO लिख तो दिए, CHO में C डबल बॉन्ड, तो O पे कैसा होगा, नेगेटिव। CHO में CHO में नहीं होता, CHO वाटर से तो कर सकता है, बता रहे कि नहीं रहा, CHO में क्यों नहीं है, क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं, ठीक है ना। इन गॉस फॉर्म इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉस फॉर्म में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, गॉस फॉर्म में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी तो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, गॉस, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। मानो तुम्हारे यहाँ आंसर हमेशा ठीक ठाक आते हैं, तुम बाद में क्या हो जाता है पेपर के टाइम, क्लास में ठीक ठाक आंसर देता है ना, कभी कभी गलत देता है, नहीं सही देता है मैक्सिमम, और फिर क्लास पेपर के टाइम तो पता नहीं क्या पागल हो जाते हैं। देखो बेटा इसके अलावा ऐसा कुछ हो सकता है, देखो नोट करके लिखा दूसरा पॉइंट CH2, यहाँ पे क्या लगा हो, OH2 ग्रुप, OH2 पॉजिटिव हो, या फिर क्या हो, NH3 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे क्या लगा हो बेटा, Z, सुनो पहले, यहाँ पे वो Z क्या क्या हो सकता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OMe और CHO, OMe, CHO और इसके ऐसा और ग्रुप। तो बेटा इन गॉस फॉर्म क्या होगा, इन क्या होगा बेटा, हाँ इन गॉस फॉर्म क्या होता है बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट। ये पहले लिखवाया हुआ पूरा कहानी, ये सब कुछ आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट। गॉस फॉर्म में क्या होगा बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, गॉस, then anti, then partially eclipsed, then fully eclipsed. This is the stability order. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या? क्वेश्चन लिखो। एक्सेट्रा में लिख दिया बेटा, किसी यही ग्रुप नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है लिख दिए, पूरी दुनिया में यही थोड़ी है। आ सकता है, ऐसा आ सकता है, क्योंकि CHO ही थोड़ी है, CHO के अलावा और भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है, और भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, है ना। लेकिन ये बोले कहाँ आयोडीन होगा तो नहीं होगा, है ना। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन होगा तो H बॉन्डिंग नहीं होगा। वो कंडीशंस थोड़ा याद रखना, मैक्सिमम तुम्हारा बाई चांस किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन तुम्हारा कहीं से पड़ सकता है, यही जो हम बता रहे हैं उससे, ठीक है। समझ आ रहा है तो नहीं आ रहा? सुनो, देखो draw all the conformations of the following and discuss stability. Draw all the conformations and discuss stability. लोगों को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, CH2, यार बेटा हम लोगों के पास ऐसा लिख देते हैं, हमारे पास में क्या है, CH2
CS2, यहाँ पे क्या है बेटा NH3 प्लस और यहाँ पे फ्लोरीन। दूसरे वाले ठीक है, दूसरे का बेटा CS2, यहाँ पे लेके CS2, यहाँ पे लेके हम लोग NMe3 प्लस और यहाँ पे लेके हम लोग CHO, यानी कि CS2OH। तुम्हें अगर पहले से पता है तो तुम बताओ, तो हमें क्या दिक्कत। बिना ड्रॉ करे दूसरा बेटा हम लोगों के पास CS2COH, CS2COH, ये अच्छा क्वेश्चन है। एट PH2 आपको पहला आंसर देना है और दूसरा एट PH12, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन है दो पीएच पे तुम्हें इसका बताना है। PH2 पे गॉस एंटी पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स में कौन स्टेबल, और एक PH12, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। देखो फिर पहले वाले में क्या होगा, देखो पहले वाले में तुम लोगों को दिख रहा है ये आयन है और ये डाइपोल है, तो क्या होगा बेटा गॉस एंटी, पढ़ना जरूरी नहीं है ना, पार्शियली इक्लिप्स फुल इक्लिप्स। दूसरे वाले में ये आयन है, ये डाइपोल, गॉस एंटी पार्शियली इक्लिप्स, इसलिए हम लिखे थे, कुछ और भी तो मिल जाता ना। NMe3 ना, एन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, क्या दिक्कत है किसको, अरे CHO को रिपेल करके भगा देगा। तो क्या दिक्कत है, या तो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, आयन का और डाइपोल का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए तो हम लोग कोई और डाइपोल या कोई और अट्रैक्शन की बात ही नहीं की है ना। तो यहाँ पे आयन दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट डाइपोल। यहाँ होगा एंटी गॉस पार्शियली इक्लिप्स फुल इक्लिप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या। फोर्थ वाले में बताओ, इसको करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट है। ₹5 देंगे तुम लोग, ले नहीं पाए कोई ₹5 से। ऐसे कैसे दे देंगे, इसी को से देते हैं। हाँ ₹2 वाला जीता था सबने, ये बात मानेंगे, ₹2 वाला सभी ने ऐसे आंसर दिया। बताओ जल्दी से इसको। अक्षरों देखो तुम लोगों के लिए ना अभी क्लास कुछ चलती नहीं है, हम तो पढ़ाते नहीं है, समझाते हैं। चलिए अभी क्लास वाली फीलिंग होती है नहीं, क्लास जब चलती है ना भरी होती है, तो हम लोग ऐसे डिस्कशन नहीं कर पाते जैसे तुम लोगों से कर लेते हैं, या तुम लोग बातें कर लेते बोल लेते, बिल्कुल शांत रहता है। 4-5 लोगों तो तुम लोगों की आवाज भी आती है, भरी होती तो किसी की आवाज नहीं आती, कारण सब शांत बैठे होते बिल्कुल, और सब जो बोल रहे होते उसको सुन रहे होते, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। लेकिन पूछना तुम्हारे मन में होगा तो तुम लोगों की हिम्मत बहुत मुश्किल ही होती है। अभी पढ़ाने वाला तो हम करते नहीं है, पढ़ाने वाला तो काम हो ही नहीं रहा, अभी हो रहा है समझाने वाला, है ना। पढ़ाने के लिए एक फ्लो होता है, वो फ्लो में हम कभी जाते ही नहीं है तुम लोगों के साथ। बताओ इसमें जो पहले जब PH2 होगा तो एंटी गॉस होगा, और जब PH12 होगा तो गॉस होगा। क्यों लॉजिक क्योंकि एचनी से आ जाएगा PH2। देखो अब PH2 होगा तो इसकी औकात नहीं क्या दे दे,
सर H दे देगा ना pH2 में? क्यों देगा? तो पहले से एसिडिक मीडियम तो H कैसे देगा? एसिडिक मीडियम में डालेगा उसका pH है। बेटा हम लोगों ने एक मीडियम रखा हुआ उसका pH, एक हम लोगों ने मीडियम रखा हुआ जिसका pH2 है, तो pH2 पे H दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। हाँ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? देखो अगर pH होगा 2, pH होगा 2 तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये होगा CH2COH, ये एग्जिस्ट करेगा कुछ ऐसे CH2COH की तरह। अब ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो H बॉन्डिंग होगा। ऐसे अगर एग्जिस्ट करेगा तो गॉस फॉर्म कैसा होगा? यहाँ होगा COH, फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? HH, यहाँ पे होगा COH, यहाँ पे HH होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? यहाँ होगी H बॉन्डिंग। बता देंगे, सब बता देंगे। अगर pH होगा कितना? 12, तो ये भाई साहब है एसिड है। ये कौन है? pH 12 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? दोनों मतलब इसको एसिडिक कैसे देगा कि नहीं देगा? बेसिक मीडियम में तो नहीं देगा, तो जबरदस्ती ले लेगा ना इससे। अरे हाँ है ना, कोई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या होगा बेटा? CO माइनस, इधर एक H इधर एक H, यहाँ पे क्या होगा बेटा? CO माइनस, यहाँ H यहाँ H। अब क्या हो रहा है बेटा? इनके बीच में रिपल्सन, अब इनके बीच में रिपल्सन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ ऑर्डर क्या हो गया बेटा? यहाँ हो गया गॉस एंटी, और यहाँ पे हो गया एंटी गॉस, बाकी तो सेम रहता ही है। लिखो कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूजन मत रखो तुम, ठीक है? नहीं समझे अब तक? तभी समझ गए तो उसी दिन। सुनो बेटा, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या बोले हम लोग? 3 टाइम मिथाइल। हो गया? नेक्स्ट क्या था बेटा? 3 डाई मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। 2 मिडिल मोस्ट कार्बन बताओ, ये दोनों या फिर ये दोनों? बात तो एक ही है। हाँ है ना, बात एक है। तो एक का नाम 1 2 3, दूसरा और तीसरा कार्बन है ना। स्लैंटिंग लाइन पहले बना लेते, कौन सा वाला फॉर्म? अरे कौन सा वाला फॉर्म बना है? इसको नाम क्या बोलते हैं? शॉर्ट प्रोजेक्शन। ये दूसरा कार्बन है, तीसरा है? ये दूसरा। दूसरे वाले कार्बन पे क्या क्या है? दूसरे वाले कार्बन पे एक Me है, एक H है और दूसरा H है, ऐसे है ना? ऐसा कुछ। दो Me है, एक Me इधर है, और इसका इधर से बनाना स्टार्ट मत करो ना। इधर एक Me है, इधर एक Me है, इधर एक E है, ऐसे होगा ना? तो तुम्हारी मर्जी बना लेते हैं, स्टार्ट करने। देखो पहला फॉर्म हम लोग यहाँ पे होगा, देखो तुम लोग जिसको घुमाना चाहो, जैसे घुमाना चाहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड, इधर मान ले क्या है? इधर Me, इधर H, इधर H। दूसरे वाले कार्बन पे क्या है बेटा? एक ET है, इधर मान लेते हैं। इधर क्या होगा बेटा? Me, इधर होगा M। चुनो, जल्दी रिपल्सन क्यों लगा रहे हो? 60 पे घुमा दे, दूसरा फॉर्म बनेगा। 60 पे घुमाने से दूसरा फॉर्म कैसा बनेगा बेटा? देखो ऐसा कुछ, ये H है, ये H है, ये Me है।
यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, इसके पड़ोस में एम आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ई। फिर से घुमाते बेटा, कितने पे, 60 पे, बताओ जल्दी से कौन कहाँ, ये एम है, ये एच है, ये एच है, समझ आ रहा है, ये एम इधर आ जाएगा, यहाँ पे कौन चला जाएगा बेटा, नीचे, यहाँ पे आ जाएगा ये, कुछ रिपीट हुआ क्या, तो अलग अलग है ना, कुछ रिपीट तो नहीं कर दिए, फिर से घुमा दें, घुमा दिया बेटा, यहाँ पे कौन एम ई, यहाँ एच एच, यहाँ पे एम ई है, इसके पड़ोस में कौन चला जाएगा, ई टी, आया ना। अब क्या करें बेटा, यहाँ पे एम ई और यहाँ पे भी है, फिर घुमा दें, 1 2 3 4 तो बन गए, 5वां फॉर्म बनाते हैं, 5 वाला रिपीट कर जाएगा, एम ई एच एच, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ई टी, यहाँ पे क्या आएगा, एम ई, फॉर्म कहीं और बनाए क्या, थर्ड वाले का मिरर इमेज नहीं होगा, अलग फॉर्म, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके आगे जब बनाओगे तो रिपीटेशन स्टार्ट है, दोनों देखने में कैसा नहीं है, ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म, ये चौथा फॉर्म और ये 5वां, 3 और 5 का स्टेबिलिटी बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग, दोनों अलग। अब एक और तरीके का आइसोमर आया, अभी तक क्या बात किए थे हम, सबसे पहला आइसोमर पढ़ाए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, देखने में अलग, दूसरा पढ़ाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, देखने में सेम, मतलब स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सेम देखने में अलग, ऐसा बोल सकते हैं। पहला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग, स्ट्रक्चर अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग, दूसरा आया स्ट्रक्चर भी सेम, देखने में थोड़ा अलग, तो ओरिएंटेशन, तीसरा क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, देखने में भी सेम, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी देखने से सब कुछ एक जैसा, प्रॉपर्टी अलग, एक लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आ गया, पीपीएल को रोटेट करने का, तो वो बात करेंगे हम लोग, पीपीएल को रोटेट करना, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएंगे, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे, जो इसका आगे वाला टॉपिक है, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमर। तुम लोग 10th में आइसोमर के नाम पे पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन रट लिया ना, तुम्हें लगता था कि यही आइसोमर, यही दुनिया है बस। सुनो बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, देखो 5 इसके अगर रिपीट कर जाएगा, बनाए कि नहीं बनाए, बनते हैं, रिपीट कर जाएगा। अब तुमसे पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, देखो ये वाला फॉर्म कौन सा वाला, पहला, तीसरा और 5वां, कौन सा वाला फॉर्म है बेटा, स्टैगर्ड आया ना, दूसरा और चौथा कैसा है बेटा, इक्लिप्स फॉर्म, तो पहला, तीसरा और 5वां मोर स्टेबल देन दूसरा और चौथा, और एक स्टैगर्ड कैसा होता है, मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, 3 और 5 का स्टेबिलिटी बराबर, 3 बराबर 5, ग्रेटर देन 2 and 4, 2 और 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, देखो यहाँ एम ई है और यहाँ पे एम ई, कोई मोर स्टेबल देन 4, इनमें बताओ बेटा, तो यहाँ पे एम ई, यहाँ पे एम ई, ज्यादा स्टेबल होगा 1 वाला, ऑर्डर हो गया 1, मोर स्टेबल देन 3, इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 4, इसलिए बता दें कि इसमें एक और नया स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ बनाया था इसको, हमें बताओ तुम, जहाँ हम पहले बनाए थे वहाँ अलग स्ट्रक्चर बनाए थे, सुपर इम्पोज वाला, मिरर वाला बताए थे कि अलग है ये, तो तुम्हें 2 गॉस फॉर्म लिखवाए, एक एंटी लिखवाए,
और तो कहीं बना ही नहीं था। बना के देखो, हमें अलग मिले तो बताना, नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा। देखो सर उसको भी ऐसे पलट के सेम और है, इसको भी ऐसे पलट के बेटा तुम उसको बना के हमें दिखाओ, हम तो बता देंगे तुरंत। ये कॉपी कर लिए कि नहीं? उससे तुम्हारे पास पूरे दिन है बनाने को, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम कहीं जा थोड़ी रहे, बताई देंगे तुम्हें। नोट करना था ना, काट दिए तो भी। अब सुनो, ये तो इतना हो गया या नहीं हुआ? क्वेश्चन लिखो, बना दिए। सेम दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है? जिस रिलेशन से ये वाला है, इसमें एक्चुअल में एक कार्बन जो होगा उसमें हम लोग, उसमें तुम जो कंपाउंड बता रहे हो ना, उसमें से एक लाइन पास कराओ। सर पिछले में बना हुआ है, रुक जाओ, इसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने बनाया ना, उसमें एक लाइन पास कराओ। एक लाइन ऐसा पास कराओ जो उसको इक्वल दोनों पार्ट में डिवाइड कर दे। नहीं दिख रही तुम्हें? कौन सा वाले कंपाउंड है? कौन सा वाला ब्यूटेन वाला? पीछे वाला? दिखाओ, हम बता देंगे कौन सा वाला। ब्यूटेन में जो है, हाँ, इसका पांचवा काम बना है। सही रहा ना? ये रहा सर, ये रहा सर। ये और ये दोनों सेम थी ना, सेम ही तो है। इसको तो अलग बताए हम। सामने इसको काट दिया, आपने कहा था कि ये इसकी जैसा है, इसको मत बनाओ। हाँ तो उसको यहाँ अलग बताए ना, बाद में बताया, बाद में ही बताया। ये तो पता है तुम्हें कि ये अलग अलग है। पागल पागल हो रहा है, इसी को तो बोल देते बताए अलग अलग। जब मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो बताया तो नहीं, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म, दोनों अलग अलग मिलते हैं। यानी कि आपने काटा सबसे नहीं काट रहा, सही कर देना, इसको टिक कर देना। हाँ उसको तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में रिपीटेशन स्टार्ट, यानी कि 5 हो गए ना फिर इसके तो वैसे कैसे टोटल तो बन रहे थे 5 हो गए ना अलग अलग स्ट्रक्चर में। वो 5 हो गए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे भी स्टडी ऑर्डर क्या था, वही आता 1 3 इक्वल्स टू 5, वो तो क्लियर है सर। 2 5, जो भी 3 इक्वल्स टू 5 2 4 ये आता है। इसलिए मैं इसको मैं यहाँ अलग अलग बताया। नेक्स्ट लिखो चलो। वो तो बता ही दिए तुम्हें, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तुम। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ऑल द कन्फर्मर्स ऑफ, या फिर लिखो कन्फर्मेशन इन 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। कन्फर्मेशंस इन 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। कन्फर्मेशंस इन 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अब देखो, इसको हम लास्ट आज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके आगे हम कुछ में बताएंगे, तुम खुद से पढ़ के आना, ठीक है ना? 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन तुमसे नहीं बनेगा, इसलिए लिखा है। देखो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन ऐसा होगा, यहाँ पे एक सी होगा, यहाँ पे एक सी होगा। ये क्या है बेटा, दोनों हम लोगों के पास में मिडिल मोस्ट कार्बन। ठीक से सुनना इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा के इसको पढ़ना ठीक से। 4 फॉर्म इसके बनाएंगे, 4 फॉर्म बनाएंगे ना। 4 फॉर्म कौन से होंगे? पहला फॉर्म देखो, एक एमीन है, इस पे 2 एमी एक है, इस पे 2 एमी एक है, एक और एमी एक एच। दूसरे वाले पे क्या होगा बेटा? ऐसे होगा सेम तरीके से, ठीक है ना? एक एमी इधर होगा, एक एमी इधर होगा, इधर एक एच होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्म घुमा दें इसको, घुमाए तो क्या बना? बताओ जल्दी से। यहाँ पे एमी है, यहाँ पे एमी है, यहाँ पे एच है, क्या बनेगा? यहाँ पे एमी आएगा, ये वाला एमी इधर आ जाएगा, और यहाँ पे एच आएगा। 4 बनाएंगे, 4 बनाओ बस, ठीक है? इसका बनाओ बेटा। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा बेटा? यहाँ हम लोगों के पास एमी, यहाँ पे एमी था, यहाँ पे एच, ये एमी इधर आ जाएगा, एक एमी इधर आ जाएगा, और इधर एक एच चला जाएगा। ठीक है सर,
एक और फॉर्म बना लेते हैं। देखिए चौथा वाला फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे एमी दूसरा चौथा आइडेंटिकल मिल रहा है क्या, यहाँ पे एच बेटा मिरर इमेज भी तो नहीं मिलेगा ना, रुक जाओ, क्या एच हो गया, ये एम इधर आ गया, यहाँ पे एम ही था गया, यहाँ पे टेस्ट था ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये घुमा रहा है, यहाँ पे एम ही, यहाँ पे एच, यहाँ पे एम ही, ठीक है ना, यहाँ पे एम ही, ये बना, तो 2 and 4 तो सेम ही है, एम ई एच एम ई एस, ठीक है, सेम ही है ना, है ना। देखो इसके अंदर से तुमने एक प्लेन पास करा दो, आइडेंटिकल इधर प्लेनर सिमेट्री है ना इसमें, एक पास करा दो इधर से, उसमें भी ऐसा ही है ना, तो कोई दो फॉर्म नहीं मिलेगा, एक ही फॉर्म, जैसे ही पास कराओ लेकिन मिल रहा है ना, मिल तो रहा है। अब देखो इन दोनों में हम लोग बात करेंगे, ठीक से समझ तुम लोगों को सबूत स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तुम लोगों से बताओ इसमें एंटी और गॉस फॉर्म कौन सा है। देखो इस एमी के अपोजिट में ये वाला एमी, इस एमी के अपोजिट में ये वाला एमी, ये एंटी फॉर्म हो गया, इस एमी के अपोजिट में ये वाला एमी है, लेकिन ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग गॉस फॉर्म दे रहे हैं। बाकी ये दोनों फॉर्म कौन सा हो गया बेटा, इक्लिप्स, और इक्लिप्स फॉर्म एक ही मिलता है इसमें, एक ही इक्लिप्स है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है, तो ये हम लोगों के पास इक्लिप्स फॉर्म, ये दोनों सेम आइडेंटिकल इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है बेटा। ऑप्शन इनमें तुम लोगों से पूछे कि ऑर्डर क्या होगा बेटा, तीसरा पहला और दूसरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, एंटी होगा कि गॉस होगा, एंटी ज्यादा स्टेबल फिर गॉस। देखो एक्चुअल में यहाँ लॉजिक क्या होगा, ठीक से सुनना प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। देखो दो बल्कि ग्रुप है एम ई, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, ये जो व्हाइट वाला जा रहा है इसको बताओ, है ना, क्यों नहीं होगा, एक कार्बन से एक एमी इधर लगा हुआ है, एक एमी इधर लगा हुआ है, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, 100% करेंगे ना, रिपेल बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल चेंज होता है। अब तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, डायहेड्रल एंगल की, ये पहला मॉलिक्यूल होता है जहाँ बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल कैसे चेंज करेगा उसको समझना, ठीक है, बॉन्ड एंगल की वजह से डायहेड्रल एंगल चेंज करेगा, ठीक है, ठीक से सुनो बेटा। क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये वाला इधर भागेगा और ये वाला इधर भागेगा, हाँ ना, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, डायहेड्रल एंगल में कोई चेंज आएगा नहीं, दोनों तरफ एक दूसरे के पीछे पीछे चले गए, हाँ या ना, एक गया तो उसके पीछे दूसरा भी चला गया, नो चेंज इन डायहेड्रल एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला एमी, ये वाला एमी इधर भागेगा और ये वाला एमी इधर भागेगा, इधर उल्टा होगा, ये वाला एमी इधर भागेगा, ये वाला एमी इधर भागेगा और ये वाला एमी इधर भागेगा, तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और रिपल्सन कैसा हो बढ़ेगा, इसलिए स्टेबिलिटी इज गॉस देन एंटी देन इक्लिप्स फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दोनों एमी डायहेड्रल एंगल कम हो गया या डायहेड्रल एंगल सेम, क्योंकि एक एमी दूसरे एमी के पीछे पीछे जा रहा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इस वजह से कम स्टेबल, ठीक है ना। तो ड्यू टू एसआईआर दोनों बल्कि ग्रुप में आपस में रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा। लॉजिक अपने आप को लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। इसके आगे हम लोग लिख रहे हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड जानते हो तुम लोग, CH3 CH2 CH2Cl,
है ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें तुम लोग खुद इसे बना के और ऑब्जर्व करके लाना है। आंसर लास्ट, यहीं पे कहानी खत्म। ये समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें रिवाइज कर रहे हो कि नहीं करते सही से? करते हैं तो इस बार तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए ठीक ठाक से, जो पेपर लेने वाले हैं।